जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा की सीटें और लोकसभा की 48 सीटों का ओपिनियन पोल। तो साथियों, महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली है। महाराष्ट्र की जनता से जब यह सवाल किया गया कि महाराष्ट्र में अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार बनेगी, तो लोगों का जो जवाब सामने आया है बेहद चौंका देने वाला है। साथियों, महाराष्ट्र के तमाम जिलों का ओपिनियन पोल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। साथियों, साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा के चुनावों से पहले महाराष्ट्र का सियासी तापमान काफी बढ़ चुका है। महाराष्ट्र में हाल ही में 2 बड़े दलों में 2 फाड़ हो चुके हैं। शिवसेना और एनसीपी में दोनों पार्टियों में 2 फाड़ होने के बाद आगामी लोकसभा के चुनाव में यहां पर दोनों ही पार्टियों के बीच में जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में 2 गठबंधन है, एनडीए और दूसरा है महाविकास आघाड़ी। दोनों ही दलों के बीच इस बार के होने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कांटे की टक्कर होती हुई बताई जा रही है। हाल ही में किए गए सर्वे में भी सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है। सर्वे में जो नतीजे सामने आए हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। साथियों, महाराष्ट्र की जनता से जब पूछा गया कि आज अगर महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हो जाए तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली है, जिस पर जो लोगों ने अपना मत दिया है वो बेहद ही चौंका देने वाला है। सर्वे के नतीजों के अनुसार एनडीए गठबंधन को इस बार के होने वाले लोकसभा के चुनाव में भारी नुकसान होता हुआ बताया जा रहा है, जबकि विपक्ष में एमवीए महागठबंधन की बात करें तो इस बार के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में सीधा फायदा होता हुआ बताया जा रहा है। आइए साथियों, नजर डालते हैं महाराष्ट्र की लोकसभा की सीटों पर। तो सबसे पहले मराठवाड़ा की बात करें तो यहां पर 8 लोकसभा की सीटें हैं। साथियों, आप देख रहे हैं ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती है, जबकि एनडीए गठबंधन को मात्र 2 लोकसभा की सीटें मिलती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं विदर्भ की, जहां पर ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से यहां की 10 सीटों में से 7 सीटें इंडिया के खाते में जा रही है, जबकि एनडीए गठबंधन को मात्र 3 लोकसभा की सीटें मिलने वाली है। अगली बात कर लेते हैं नॉर्थ महाराष्ट्र की, जहां पर लोकसभा की 6 सीटें और इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को 3, जबकि एनडीए को भी इस बार 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली बात कर लेते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र की, जहां पर लोकसभा की 11 सीटें हैं और सर्वे के नतीजों के हिसाब से इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिल रही है, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा की सीटें जाती हुई बताई जा रही है। ठाणे और कोंकण की बात करें तो यहां पर 7 लोकसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में यहां पर एनडीए गठबंधन को 4 सीटें दी जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 लोकसभा की सीटें मिलने वाली है। अगली बात कर लेते हैं मुंबई की, जहां पर लोकसभा की 6 सीटें हैं और ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में एनडीए को 4 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा की सीटें जा रही है। आइए साथियों, नजर डालते हैं महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनावों के उस ओपिनियन पोल पर। तो महाराष्ट्र के तमाम जिलों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आप बने रहे वीडियो के अंत तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप अपनी राय हमें जरूर दें कि महाराष्ट्र में अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार बने तो ठीक रहेगा। तो महाराष्ट्र शुरुआत अकोला जिले से करते हैं, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें और 2024 की विधानसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी शिंदे गुट और पवार को 2 सीटें, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। गोंदिया की 4 सीटों में से बीजेपी शिंदे गुट और पवार को इस बार मात्र 1 सीट मिल सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा सकती है। 3 सीटों वाले सिंधुदुर्ग की बात कर ली जाए तो यहां पर एनडीए के खाते में 1 सीट, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई बताई जा रही है। साथियों, सर्वे के हिसाब से 6 सीटों वाले बेड़ की बात करें तो यहां पर इस बार बीजेपी शिंदे गुट और पवार को मात्र 2 सीटें मिल सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में 3, 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। 9 सीटों वाले नांदेड़ में बीजेपी शिंदे गुट को 4 सीटें, जबकि महाविकास आघाड़ी 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। रत्नागिरी की 5 सीटों में से एनडीए को इस बार के चुनाव में 3 सीटें, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई बताई जा रही है। वाशिम की बात कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार के चुनाव में सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 2, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। वर्धा की 4 विधानसभा की सीटें और सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी शिंदे गुट को 1, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा सकती है। अगली बात अगर पुणे की कर ली जाए तो यहां पर 21 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी शिंदे गुट को 9, जबकि महाविकास आघाड़ी को 10 और 2 सीटें
अदर के खाते में जा सकती है। नंदुरबार की 4 सीटों की बात कर ली जाए तो बीजेपी शिंदे गुट को 3 सीटें, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में सर्वे के नतीजों के हिसाब से 1 विधानसभा की सीट मिल सकती है। नागपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 12 सीटें हैं और इस बार के चुनाव में बीजेपी प्लस को 6 सीटें और महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 5 एक सीट अदर के खाते में। उस्मानाबाद की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें बीजेपी शिंदे गुट का खाता नहीं खुल रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीटें और 1 सीट अदर को मिल रही है। सांगली की बात कर ली जाए तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें और बीजेपी शिंदे गुट को 3 सीटें और महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी को 4 एक सीट अदर के खाते में जा सकती है। 26 सीटों वाली मुंबई की बात कर ली जाए तो बीजेपी प्लस को 10 सीटें, जबकि महाविकास आघाड़ी 10 में से 3 सीटें ज्यादा यानी 13 सीटों पर कब्जा कर रही, 3 सीटें अदर के खाते में। नासिक की बात कर ली जाए तो 15 सीटें, बीजेपी प्लस को 7 सीटें और महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 8 विधानसभा की सीटें मिल सकती है। रायगढ़ की 7 सीटों की बात कर ली जाए तो बीजेपी शिंदे गुट और पवार के खाते में 4 सीटें, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के गठबंधन को 3 विधानसभा की सीटें मिल सकती है। अहमदनगर की 12 सीटों की बात कर ली जाए तो बीजेपी शिंदे गुट को 4 सीटें, जबकि महाविकास आघाड़ी महागठबंधन को इस बार के चुनाव में 8 विधानसभा की सीटों पर जीत मिल सकती है। कोल्हापुर की बात कर ली जाए तो 10 विधानसभा की सीटें और इस बार के चुनावी सर्वे में बीजेपी प्लस को 3 सीटें और महाविकास आघाड़ी के खाते में 6 एक सीट अदर के। तो साथियों, देश में होने वाले आगामी लोकसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर 80 लोकसभा की सीटें और उसके बाद में महाराष्ट्र सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा दूसरा राज्य है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और जिन पर अपना परचम लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर 45 सीटें जीतने का दावा कर रही है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज करने का ऐलान कर चुकी है। साथियों, आज बात करने वाले हैं मुंबई शहर के दक्षिणी मुंबई लोकसभा की सीट की। यह सबसे मुंबई की हॉट सीट मानी जा रही है। इस सीट से पहले रक्षा मंत्री और उसके बाद में ट्रेड यूनियन लीडर दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस भी इस पर चुनाव लड़ चुके हैं। जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें तो यहां पर साल 1967 में यहां पर वो चुनाव लड़े थे और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां पर हराया था। इस सीट पर लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की बादशाहत कामयाब रही है, लेकिन उसके बाद में यह सीट शिवसेना के कब्जे में चली गई थी। बहरहाल अब महाराष्ट्र का सियासी समीकरण तो काफी बदल चुका है। अब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अपने अपने उम्मीदवार इस सीट पर उतारने वाले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता इस बार किस पार्टी का साथ देने वाली है और किस उम्मीदवार को जिताने वाली है, यह तो आने वाले चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन इस बार कौन महाराष्ट्र की सियासत पर राज करेगा, यह चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा। साथियों, आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें और आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चुनावों से संबंधित हर खबर सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा सके।